नमस्कार साथियों, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही ऊर्जावान हैं। नवरात्रि का समय है। माता दुर्गा और श्री राम जी सबकी कृपा बरस रही है। राधा रानी की कृपा मिल रही है, उनका प्यार स्नेह सब मिल रहा है। आप सभी का परिवार खुशियों से रहे, चारों ओर खुशियाँ बिखरा रहे, ऐसी कामना है मेरी। और सभी के विकास के लिए, सभी के उत्थान के लिए, सभी अपने जीवन में अपनी अपेक्ष को, अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का स्नेह प्राप्त करें, उनको आदर दें, सम्मान दें, अपने सभी रिश्तेदार संबंधियों से मिलजुल कर रहें, उनके परेशानियों को जानने की चेष्टा करें और जहाँ तक संभव हो तन से, मन से, धन से कम बात करके उनको अपनापन का एहसास दिलाएं, उनके सुख में दुख में भागीदारी बनाएं और अपना जिम्मेदारी निभाने का प्रयास करें। साथियों, अब बात है, इस नवरात्रि को विशेष नवरात्रि बनाना है हमें। और अगली जो नवरात्रि आ रही है उस नवरात्रि को हमको भारत को सशक्त बनाना है। भारत सशक्त तब बनेगा, भारत विकसित तब बनेगा जब हमारा परिवार सशक्त होगा, हमारा परिवार विकसित होगा, जब हम अपने पैरों पे खड़ा होंगे, हर मूल्यों पे, चाहे वो चारित्रिक हो, नैतिक हो, आध्यात्मिक हो, वैचारिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, हर पहलू को जानिए और हर क्षेत्र में बहुमुखी व्यक्तित्व के बनिए, बहुमुखी प्रतिभा का विकास कीजिए अपने अंदर। और ये तब होगा जब आप अपने छोटे दायरे से निकलकर इस पूरे भारत को अपना समझेंगे। बात ये हो जाती है कि हम सोच लेते हैं कि हम एक परिवार के सदस्य हैं, बस ये 4 लोग ही हमारे परिवार के लोग हैं, तो अपना रोटी पानी तो चल रहा है, जीवन चल रहा है, चाहे वो 10,000 की नौकरी हो या 5 लाख की। जैसे जैसे नौकरी बढ़ते जाता है, जिम्मेदारी बढ़ती जाती है, तो आप समझिए जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना बड़ा पैसा मिलता है, उतना बड़ा प्रतिष्ठा मिलता है, उतना बड़ा मान सम्मान मिलता है। तो एक तो हुआ कि नौकरी अपने हाथ में नहीं है, जिम्मेदारी बढ़ेगी। वो जिम्मेदारी जो नौकरी बेस्ड है, जॉब बेस्ड है, वो तो आपकी जो योग्यता है, आपने जो एग्ज़ाम दिया है, जिस डिपार्टमेंट के लिए आपने अप्लाई किया है, उसी के अनुसार आपको जगह मिला है, काम करने का अधिकार क्षेत्र भी उतना ही छोटा या बड़ा है। लेकिन एक जो जिम्मेदारी है वो नैतिक जिम्मेदारी है, वो आध्यात्मिक जिम्मेदारी है, वो वैचारिक जिम्मेदारी है, वो एक नागरिक की जिम्मेदारी है जिसका दायरा पूरा भारत तक है। वहाँ आपको कोई रोक नहीं सकता। वहाँ आप एक प्रधानमंत्री जी हों या मुख्यमंत्री जी हों या सांसद जी हों या विधायक जी हों या एसपी साहब हों या कोई भी रैंक का अधिकारी है या कोई भी व्यक्ति हो, एक आम नागरिक के सामने बस बराबर है। वो भी एक आम नागरिक है, एक आम नागरिक भी आम नागरिक है। बस फर्क ये है कि उसकी जिम्मेदारी बड़ी है। तो आप अपनी जिम्मेदारी बढ़ा लीजिए। कोई भी बड़ी जिम्मेदारी प्राप्त करने के लिए उम्र 25 साल है, 35 साल है सांसद विधायक बनने के लिए, तो कम से कम सोच तो रखिए। विधायक तो तब बनेंगे ना जब आप जनता के बारे में सोचते हैं, राज्य के बारे में सोचते हैं, जिला के बारे में सोचते हैं, अपने क्षेत्र के बारे में सोचते हैं। तो जो बनना चाहते हैं वो आज से सोचना शुरू कीजिए। अपने घर में ही घुसे रहना, भर दिन पता नहीं क्या कर देंगे।
और क्या कर लेंगे बताइए। माता पिता भी ऊब जाते हैं, बैठे रहता है भर दिन, आया ड्यूटी से बस या तो टीवी देखेगा या इधर उधर की बातें करेगा, नहीं तो लड़ाई झगड़ा करेगा आपसी में। ऐसा सब्जी नहीं बना, वैसा नहीं बना, वो कपड़ा वहाँ क्यों है, यहाँ क्यों नहीं है, ऐसा बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा, वो नहीं कर रहा है, वो क्यों खेल रहा है। माने हम आपस की, अपने परिवार के ही लोगों के स्वतंत्रता में खलल डालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारी दुनिया सिमट जाती है परिवार तक। आप अपने परिवार को समय दीजिए ना, सबको दीजिए, बच्चों को दीजिए, पति को दीजिए, माता पिता को दीजिए, और उसके बाद एक आध घंटा तो दे सकते हैं ना। किसी के पास नहीं जा सकते तो फ़ोन करके हालचाल तो पूछ सकते हैं। अपने पुराने मित्रों को याद करके तो देखिए, हो सकता है कहीं आप उसके कोई काम आ जाए। आप काम लेने के लिए फ़ोन ना करिए, आप किसी के काम आ जाए इसके लिए फ़ोन कीजिए। और नहीं है तो ग्लानि होगी आपको कि मैं किसी के जीवन में कुछ नहीं कर सकता, कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों हूँ जहाँ हूँ। क्या मैं इसीलिए आया था इस धरती पे? क्या यही करने के लिए आया था जो कर रहा हूँ मैं? अपने आप से बार बार पूछिए, रोक रोक के पूछिए, प्रतिदिन पूछिए, तब जाके आपको एक लिंक मिलेगा। बोलते हैं कि भगवान के सामने जो मांगेंगे वो मिलेगा। तो जितना बड़ा है, जितना लोगों के बारे में, उनके भलाई के बारे में, देश के भलाई के बारे में, राज्य के भलाई के बारे में सोचेंगे, उतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको भगवान देगा। लेकिन आप तो बस अपने परिवार के बारे में ही सोचते हैं, इवन उसके बारे में भी नहीं सोचते। सोचते तो ठीक है, जो भी काम करते हैं, आए ड्यूटी गए, काम किए, खाए पिए, फिर सो गए, फिर कल ड्यूटी, बस यही। हम कोई गाय बैल नहीं है भैया कि चरने गए या खूंटा पे बांध दिया तो खाना खाएं, उसके बाद किसान दूध निकाला, उसके बाद पड़े रहें, सोए रहें, फिर वही कल खाएंगे, फिर दूध निकलेगा, फिर सो जाएं। ये मनुष्य जीवन आराम करने के लिए नहीं मिला, ये पुरुषार्थ करने के लिए मिला है। और अगर किसी को कोई भ्रम है तो इतिहास उलट के देख लें। सब कोई राम नहीं बन सकता, क्योंकि राम के जैसा त्याग नहीं किए हैं लोग, आना करना चाहते हैं। कृष्ण नहीं बन सकते, बुद्ध नहीं बन सकते। हम तो वो पाना चाहते हैं, वो भी नहीं पाना चाहते। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, राजा बनूं, मुख्यमंत्री बनूं, सांसद बनूं। कितने लोग हैं, डर जाते हैं, हम कहाँ से बनेंगे, हमारा तो पीढ़ी ही नहीं बन पाएगा, हम तो उसके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। क्यों भैया, पैसा लग रहा है, मेमोरी कार्ड खरीदना पड़ेगा क्या उसके लिए? अरे खरीदना पड़ता है मेमोरी कार्ड, तो वो भी खरीद लेते हैं। खरीद रहे हैं कि नहीं? 10,000 का मोबाइल एक ब्रांड बन गया आज के डेट में। जिसका इनकम नहीं है वो भी है, जिसका है वो भी। जिसके घर में रोटी नहीं है लेकिन 10,000 का मोबाइल ज़रूर रहेगा। दूध नहीं है, आवश्यकता की, ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं, अच्छा बेड, अच्छा बिछावन, अच्छा सोफ़ा, अच्छा हो सकता है गाड़ी भी ना हो लेकिन 10,000 का मोबाइल ज़रूर है, क्योंकि उससे इंटरटेनमेंट होता है। इंटरटेनमेंट आज हमारा इतना ज़रूरत क्या चीज़ हो गया है क्या, कि इंटरटेनमेंट के होश में हम बेहोश हो गए। इंटरटेनमेंट प्राप्त करने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब को देख के हम अपना जिम्मेदारी ही भूल गए हैं। जैसे कि दारू पीने के बाद बोलता ना, तुम्हें सब गम भूल गया, सब जिम्मेदारी, कोई बहुत मज़ा आ रहा, शांति शांति प्राप्त हो रहा है। अरे 2 मिनट का है वो शांति, सुबह उठोगे तो फिर वही, आटा नहीं है घर में तो नहीं है, दारू पीने से आ नहीं जाएगा। जो प्रॉब्लम था वो है, वो जस्ट खत्म से फिर पी लो, फिर 10 मिनट के लिए होश नहीं रहेगा। लेकिन वो जिम्मेदारी
कंप्लीट नहीं हुई है, अधूरी है, और उसे पूरा आप ही को करना पड़ेगा, हम ही को करना पड़ेगा। कंक्लूजन ये है मेरे साथियों कि अगर आप समर्थ हैं तो आप दूसरों के लिए सामर्थ्यवान बनिए, आप दूसरों के काम आए ऐसा इंसान बनिए। अगर आपकी अपनी जिम्मेदारी है, पूरी हो रही है कि मेरा इतना कमाने से पूरा हो रहा है, तो थोड़ा और कमा लीजिए, 5,000 2,000, ताकि वो 2,000 जो एक्स्ट्रा कमाएं उसमें से 1,000 किसी और को दे सके, किसी की जिम्मेदारी पूरा कर सके, किसी के दुख में काम आ सके। मनुष्य हैं, मनुष्यता की सेवा करिए। जीव सेवा शिव सेवा है, नर सेवा नारायण सेवा है, और जो ऐसा किया है वही जीवन में सफल हुआ है। बाकी तो कई लोग आते हैं और कई लोग चले जाते हैं, उनके आने जाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। और आप जो सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय निकाला 10 मिनट का मेरे लिए। और इतना मान लीजिए, जब आप इतना पूरा सुन लिए तो आप अपने परिवार के कृष्ण हैं, अपने परिवार के अर्जुन हैं, और सारी जिम्मेदारी न कि केवल अपने परिवार की, बाकी ख़ानदान की, बाकी पूरे संबंधियों की, दोस्तों की, आस पड़ोस की, और इस पूरे राज्य की और पूरे देश की आपके कंधों पे है। और आपको तब तक चैन नहीं आना चाहिए जब तक लोगों के लिए आप चैन ना दें। चैन की नींद केवल अपने हिस्से की नहीं है, पूरे समाज के लिए है। उसके लिए अथक प्रयास करिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।